नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगीर। आज हम सीखने वाले हैं टैली में कंपनी क्रिएट करना। यह टैली की पहली क्लास है। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे अगर कुछ लोग केवल कॉपी में अपनी कंपनी का हिसाब किताब करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर लिखते हैं हिसाब की कॉपी और फिर अंदर डिटेल्स फिल करते हैं, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर या उसका रजिस्ट्रेशन का डिटेल। वही सेम काम हमने टैली में करना है। कैसे करना है, हमारा टैली का स्टार्टिंग विंडो ओपन होगा। यहाँ से हमें चलना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर और यहाँ आकर हमें एंटर प्रेस करना है। इसके बाद जो विंडो ओपन होता है, इस विंडो में कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले हमें बैक स्पेस प्रेस करके ऊपर आना है, जहां लिखा हुआ है कंपनी डेटा पाथ। यह वो जगह है जहां हमारे टैली का डेटा कंप्यूटर में सेव होता है। तो उस फोल्डर का नाम हमें डालना है, उसका लोकेशन हमें डालना है। कैसे डाल सकते हैं, हम यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर चलेंगे। यहाँ आने के बाद जैसे डेस्कटॉप पर सेव करना, तो आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट करो और यहाँ से एंटर प्रेस कर दो। अब आपकी कंपनी का डेटा कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप पर सेव होगा। अब हम यहाँ डालेंगे कंपनी का नाम। जैसे अपने इंस्टीट्यूट के नाम से बनाए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइकॉन कंप्यूटेक। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया या कंपनी का नाम लिख दिया। एंटर करते ही नीचे सेम नाम कॉपी हो जाता है। ये मेलिंग नेम होता है। यहाँ एड्रेस डालेंगे। अब एड्रेस क्या डालना है अपने को, जो भी अपनी कंपनी का एड्रेस होगा। जैसे अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे चौमू जयपुर। एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। अब यहाँ डालना है स्टेट। स्टेट कौन सा है, राजस्थान। अब आपकी कंपनी जहाँ भी है उसके हिसाब से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। राजस्थान मैंने लिखा, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है। यहाँ से ये पिन कोड लिखने के बाद यहाँ टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, अभी मोबाइल नंबर लगा देते हैं हम। फिर यहाँ नीचे फैक्स नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी लगाना है। ईमेल आईडी आपके कंपनी का ईमेल आईडी लगाना है। तो उसके बाद कंपनी का वेबसाइट लगाना है। एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग में हमेशा वर्ष शुरू होता है कब से, 1 अप्रैल से। ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, 1 अप्रैल हमें यहाँ डालना है। अब हम यहाँ ईयर कौन सा डालें, 25 डालें, 26 डालें, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप अगर करंट ईयर, आज की डेट में आप काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 डालना होगा। ठीक है, एंटर करते हैं। सेम डेट नीचे कॉपी हो जाता है। हमें डेट सेम कॉपी नहीं करना। यहाँ डालना क्या होता है, जिस दिन से आपकी कंपनी शुरुआत होती है, वो शुरुआत वाली डेट आप यहाँ डाल सकते हो। लेकिन कंपनी टैली क्या करता है, ऊपर वाली डेट को नीचे कॉपी कर दे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर कोई पूछता है तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कि जिस दिन से कंपनी शुरू हुई उस दिन से हम कंपनी के लेखा पुस्तकें शुरू करेंगे और वो डेट अपने को यहाँ डालनी होती है। उसके बाद एंटर करते हैं। फिर यहाँ आके हमें कंपनी पर पासवर्ड लगाना होता है। पासवर्ड लगाने के लिए और भी अलग ऑप्शंस आते हैं। मैं अभी इस ऑप्शन को यस करता हूँ। यस करके एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पूछेगा हमसे यूजर नेम। अभी जैसे मैं कंपनी का डेटा यूज कर रहा हूँ तो मेरा नाम लिख दूंगा विनोद। उसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ आके अपने को लगाना है पासवर्ड। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रख सकते हो और वही पासवर्ड यहाँ रिपीट करना। ठीक है, यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं। नीचे आता है इनेबल टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर का मतलब, पहली बात तो ऑडिट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण, ये हिंदी है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि आप जितना भी अकाउंटिंग करोगे, उस अकाउंटिंग को आपसे ऊपर सीनियर अकाउंटेंट या कहें तो सीए उसको चेक करता है। वो चेक करने का प्रोसेस ऑडिट कहलाता है। अब टैली में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑडिट में काफी यूजफुल हो सकते हैं। वो यूजफुल ऑप्शन कब यस ओपन होंगे, जब आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, यस करोगे। नीचे डालना है करेंसी का सिंबल। इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज। फिर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ फॉर्मल नेम, इंडियन करेंसी का नाम क्या होता है, INR, इंडियन नेशनल रुपीज। ये कंपनी बनाने के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब इसके अलावा एडिशनल फीचर्स और आते हैं, तो आपको उसके लिए F12 प्रेस करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन नो हो रखे हैं इनको यस करके और फिर उन ऑप्शंस का यूज करना है। लेकिन ये सारे ऑप्शन हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।